मीठी मीठी बात करने लग जाते हैं। एक रसिकाचार्य का स्मरण हमें हो रहा है, श्री कुम्भनदास जी महाराज। परम अकिंचन बहुत प्रसिद्ध है कि अकबर ने उनको फतेहपुर सीकरी बुलवाया और कहा कि भगत जी कुछ सुनाओ। बोले भगत को कहा सीकरी सो काम, संतन को कहा सीकरी सो काम। जाको मुख देखत दुख आवत जात, पनहिया टूटी बिसर गयो हरि नाम। भगत को कहा सीकरी सो काम। जाको मुख देखत दुख लागत, ताको करन परी परनाम। कुंभन दास लाल गिरधर बिन, यह जग झूठो धाम। भगत को कहा सीकरी सो काम। जय जयकार करके नहीं है बादशाह की। उनकी निष्पृहता को देखकर अकबर नतमस्तक हो गया। उसने कहा बाबा साहब कुछ ले लो हमसे। बोले भैया बादशाह तू एजी कछू देनो चाहे, ठेठ ब्रजवासी थे, ब्रजभाषा बोलते। भैया तू कछू देवो चाहे तो यही हमको दे दे, तू कबहू हमारे पास अइयो मत और मुझे को बुलइयो मत। अब हम तो गिरिराज जी के पंछी हैं, जल्दी से हमें गिरिराज जी भिजवा दे। वे ऐसे अकिंचन कुम्भनदास जी महाराज की, उनके घर में भजन करने का कंबल नहीं था, आसन नहीं था। एक मुट्ठी घास बिछा लेते उस पर बैठ जाते। एक बार अपनी बिटिया को उन्होंने कहा कि मेरे भजन की आसनी है लिया और मेरी आरसी है लिया, दर्पण तिलक लगाए लो। तो उनकी बिटिया बोली कि बाबा आसन को तो पड्डा खाए गयो और आरसी ये पी गयो। कोई पड्डा घूमता फिरता आ गया, भैंस का पड्डा, वो आसन को चबा गया और आरसी को पी गया। सुनने वाले को बड़ा आश्चर्य हुआ कि दर्पण को कैसे पी गया। बाद में पता चला कि घर में दर्पण नहीं था, उनके पत्थर की कुंडी में जल भर देते थे और जल में मुंह देख करके तिलक कर लेते थे। बिटिया ने फिर कुंडी रख दी और एक मुट्ठी घास डाल दी, बैठ कर वे भजन करने। ये उनका जीवन कुम्भनदास जी महाराज का। और वो कुम्भनदास जी महाराज माला लेकर जप कर रहे हैं, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम जप चल रहा है। और ठाकुर जी ने सपना दिया था राजा को, भरतपुर के राजा को, कि जाके सेवा करे आना कुम्भनदास जी की। सो ठाकुर जी जानते हैं कि तो फक्कड़ महात्मा, कुछ लेंगे तो है नहीं, तो इनको कम से कम कही आवे कि राजा आवे कुछ दे तो मने मत करना, ले लेना। सो ठाकुर जी आकर गोद में बैठ गए। वो जप कर रहे हैं, ठाकुर जी आके गोद में बैठ गए और अपना करकमल कपोल पर पधरा करके कहते हैं बाबा कछु कहूं, कुम्भनदास जी कछु कहूं। तो आपने कहा कह दो। कछु कहूं, हाँ कह दो। ये तो लीलाधारी है ना, नाटक करना इनका स्वभाव है। फिर कहें कह दो, हाँ कह दो कह दो। तब तक राजा आ गया। वो ठाकुर जी तो पक्का कर रहे थे कि हाँ हाँ कहो तो सही, हम मानेंगे ये तो कहें। अब वो माला फेर रहे थे। अब जैसे ही राजा आया, ठाकुर जी गोद से अंतर्धान हो गए। अब अंतर्धान जैसे ही हो गए, अब एक नया मंत्र शुरू हो गया। श्री कृष्ण शरणम तो भूल गया, और कौन सा मंत्र शुरू हो गया? जाने का कह तो, जाने का कह तो, जाने का कह तो, जाने का कह तो, बस यही रट रहे हैं, आंख से आंसू बह रहा। जाने का कह तो माने कन्हैया आए के हमारी गोद में बैठे हो और कछु कहवे ही को हो, तब तक कोई आएगा हो और चलो गए, पतो नहीं जाने का कह तो। राजा ने साष्टांग करी, समझ गया ठाकुर जी की लीला अभी अभी हुई है, दिव्य सुगंध वहां व्याप्त थी। कहा कुछ तो सेवा का अवसर दो। बोले नहीं, हमें आवश्यकता नहीं।
बोले कोई मोदी बता दो जिसकी दुकान से तुम्हारे घर में सौदा आता हो। तो एक टेंटी का पेड़ खड़ा था, बोले हमारे ए साहूकार, ये ब्रज की लता पता यही हमारी साहूकार है। टेंटी पक्के गिर जाते हैं, खा लेते हैं, छाछ पी लेते हैं, अन्न नहीं रहता है तो, पर किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता, ऐसा होए तो भजन बने। इसलिए पश्यन्ति ते में रुचिराण्यं बसन्तः प्रसन्न वक्त्रारुणलोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति। आहा। और जब इस प्रकार से मेरे स्वरूप का उन्हें दर्शन हो जाता है, मेरी रसमयी लीलाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन हो जाता है, तो हृतात्मनः, हृत प्राणाश्च, उनका चित्त, उनका मन, उनका प्राण सब मेरी ओर खिंच जाता है। और अनिच्छतो में गतिमण्वीं प्रयुंक्ते, फिर यद्यपि वे कुछ चाहते नहीं कि हमको अमुक मिल जाए, अमुक मिल जाए, परम पद मिल जाए, पर बिना चाहे उन प्रेमियों को सब कुछ मिल। अरे जब ठाकुर जी मिल गए तो मिलना क्या बाकी रह गया, सब कुछ उनको मिल जाता है। और महाराज जी ऐसी अवस्था हो जाती है कि फिर उन प्रेमियों के सामने मैं कहता हूं, साल ये मोक्ष ले लो, सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत, सालोक्य ले लो, सामीप्य ले लो, सारूप्य ले लो, सायुज्य ले लो, सब मोक्ष कहता हूं ले लो, लेकिन वे दीयमानम न गृह्णन्ति, मैं बार बार देता हूं पर वे लेते नहीं हैं। क्यों? बोले बिना मत सेवनम जना, वे कहते हैं हे नाथ अपने महल की टहल दिए रहो, और अब हमें दूसरा कुछ चाहिए नहीं, जो चाहिए था वो तो मिल गया, अब दूसरी कोई वस्तु हमें चाहिए नहीं। इसलिए हे नाथ आप हमारे ऊपर अनुग्रह करें। हे माता जी, मेरी शरणागति के अतिरिक्त इस जीव के कल्याण का और कोई दूसरा साधन नहीं है, और मेरी शरणागति मेरे प्यारे भक्तों की, संतों की कृपा के बिना सफल होती नहीं है। इसलिए तीव्र भक्ति योग के द्वारा मेरे चरण कमलों में अपना संपूर्ण समर्पण कर देना चाहिए। भगवान ने 3 मार्ग बताए, एक तो भक्ति का, प्रेम का मार्ग बताया। इस मार्ग को भगवान ने कहा ये अर्चिरादि मार्ग है, इसमें कहीं अंधेरा नहीं है, ये प्रकाश युक्त मार्ग है। दूसरा मार्ग बताया धुंधला मार्ग, धूम्र मार्ग, यज्ञ आदि कर्म करके सकाम भाव से, निष्काम भाव से करने पर ये भी भगवान की उपासना बन जाते हैं, लेकिन स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति की कामना से इनको करने पर स्वर्गादि लोक प्राप्त होते हैं, और फिर वहाँ जब पुण्य का फल पूरा हो जाता है तो फिर उनको धरती पर आना पड़ता है, इसको धूम्र मार्ग कहा। और तीसरा मार्ग भगवान ने बताया तमो मार्ग, देह गेह में आसक्त पुरुषों का मार्ग, ये घोर अंधेरे वाला मार्ग है। इस मार्ग में क्या है? इस मार्ग में कष्ट ही कष्ट है, दुख ही दुख है। सारे जीवन संसार के व्यवहार में पड़ा रहता है, अब मृत्यु आ जाती है, मृत्यु के आने के बाद भी और वह अपनी मृत्यु को नहीं देखता। श्री स्वामी जी का बड़ा प्यारा पद है, ठीक इसी भाव से मिलता हुआ
श्री स्वामी जी का बहुत प्यारा पद है। काल खोपड़ी पर चढ़ा हुआ घूम रहा है और अरे अभागे, तू देह गेह कुटुंब में फंस करके शीश पर काल खड़ा है उसे भी तू भूल गया। बिल्कुल बाबा, इधर भगवान के उपदेश की बात देख लो और इधर स्वामी जी का पद देख लो, बिल्कुल ऐसे लगता है कि एकदम एक वाक्यता हो रही है। हरि के नाम को आलस कत करत है रे, हरि के नाम को आलस कत करत है रे, काल फिरत सर सांधे। जहां जाते हो वहां काल खोपड़ी पर चढ़ा हुआ साथ ही साथ चलता है। काल फिरत सर सांधे, बेर कुबेर कछु नहीं जानत, चढ़्यो रहत है कांधे। बेर कुबेर कछु नहीं जाने, चढ़्यो रहत है कांधे। अरे हम कोई सामान्य नहीं है, पहले साइकिल तक हमारे पास नहीं थी चलने के लिए, अब तो जहाज तक हो गया। हमने बहुत सोना चांदी हीरे जवाहरात इकट्ठे कर लिए। स्वामी जी कह रहे हैं, हीरा बहुत जवाहर संचे, हीरा बहुत जवाहर संचे, कहा भयो हस्ती दर बांधे। मद चुचा रहा है ऐसे हाथी को जिस पर सोने का हौदा पड़ा हुआ है, वो दरवाजे पर झूम रहा है, ऐसा हाथी भी ले लिया तो भी क्या हो गया। कहे श्री हरिदास महल में बनिता बनि ठाड़ी भई, एको न चलत जब आवत अंत की आंधे। किसी की नहीं चलेगी जब अंतिम काल की आंधी आएगी। इसलिए हरि नाम को आलस कत करत है रे, काल फिरत सर सांधे। काल खोपड़ी पर चढ़ा हुआ घूम रहा है। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की। तो उनकी दशा तो ये है कि जीवन भर कोल्हू के बैल के समान आंख पर पट्टी बंधी हुई है, टन टन घंटा बज रहा है और बस वो चल रहे हैं। ये कई काम उनका, चलो तेल निकालो, और दूसरे का तेल क्या निकालेंगे, खुद का ही तेल निकल जाता है। और मृत्यु का समय आया तो वाच्य मानोपि न ब्रूते। लोग कहते हैं दादा अब राम राम करो। अब दादा ने जीवन भर राम राम किया हो तब तो मरते समय राम राम करें। अथवा वाच्य मानः अपि, लोग कहते हैं हमको पहचानते हैं, बेटा की तरफ देख लो, बेटी की तरफ देख लो, पोती पे हाथ धर दो, पोता के सिर पे हाथ धर दो। बताओ, बेचारा मरने वाला तो मर रहा है और लोग पूछते तुम हमें पहचानते हो? पहचानते पहचानते तो ये दशा हो गई। अब और कहां ले जाओगे? तुम्हारी पहचान और कहां ले जाएगी? ये संसार के लोगों की दशा है। कल्याण होना भी चाहे तो न होने दें, इसलिए मरनो भलो विदेश में जहां न अपनों को। हे नाथ, ऐसी जगह मृत्यु हो जहां संत हमें घेरे हुए हों, एक भी संसारी हमारे निकट न हो, नहीं तो पता नहीं वृत्ति को कहां ले जाएगा।
एक वृद्ध मर रहे थे, घुर्र घुर्र की आवाज आ रही थी, कंठ से ऊर्ध्व श्वास चल रही थी। परिवार के लोग इकट्ठे खड़े थे, देख रहे थे। वो बूढ़े बोल तो पा नहीं रहे थे, गले में कफ अटका था, उंगली से इशारा कर रहे थे। पुत्रों ने सोचा कि जरूर पिताजी ने कहीं धन गाड़ के रखा है, बोल पा नहीं रहे, इशारा कर रहे हैं। तो एक वैद्य को बुलाया, उसने सिद्ध मकरद ध्वज दिया, कफ निकल गया बाहर, बोलने की ताकत आ गई। बोले रे कहो पिताजी कहाँ गड़ा है, क्या संकेत कर रहे हो उंगली से? बोला अरे मूर्खो, जो था वो तो पहले ही दे दिया हमने तुमको, अब कहाँ कुछ बाकी बचा के रखा है। मैं तो उंगली उठा उठा कर ये कह रहा था कि ये पड्डा चबा रहा है झाड़ू, टूटी झाड़ू, ये भी पैसे में आई है, मुफ्त में नहीं आई है। हाँ, हम ये कह रहे थे कि तुम हमारे जीते जी एक झाड़ू नहीं बचा सकते, मेरे इस बटोरे हुए धन मकान माल माया को कैसे संभालोगे? हाय रे मर गया, ओ मरी गया। महाराज जी, एक टूटी झाड़ू में भी आसक्ति हो जाती है। ये है देह गेह में फंसे हुए पुरुषों की दुर्गति, वे नरक जाते हैं। और क्या होता है महाराज? बोले फिर ये होता है कि हरिशरणम, फिर स्थिति ये बनती है कि वह नरक की ओर जाता है। 96,000 योजन दूर है यहां से नरक। भागवत में भगवान बता रहे हैं। और द्वाभ्याम मुहूर्तैर, 2 मुहूर्त, 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। 2 मुहूर्त माने 48 का 96 मिनट में ले जाया जाता है। है कोई हवाई जहाज इतनी तेज दौड़ने वाला? सुना? 96,000 योजन, 4 कोस का एक योजन होता है। अब फिर किलोमीटर बनाओ तो कम से कम 12 किलोमीटर का एक योजन होता है। तो 96,000 का 12 से गुणा कर दो, उतने लाख किलोमीटर दूर है नरक। केवल 2 मुहूर्त में उसको घसीट के ले जाया जाता है, 96 मिनट में। कैसी हालत होती होगी? और फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए भैया ऐसा क्यों करो कि वहां जाना पड़े? अब तो ऐसा करो कि बस मृत्यु के क्षण में श्री ठाकुर जी याद आ जाए। और क्या सुनना है? माता जी ने कहा भगवान अब कुछ नहीं सुनना, सब समझ गई, सब सुन लिया। हमें तो सब कुछ सुन करके आपके नाम की महिमा समझ में आई है। बस जीव तो नाम ले ले, नाम का आश्रय ले ले। श्री देवहूति माता कह रही है, यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात् यत् प्रभुवनाद्यत् स्मरणादपि क्वचित् स्वादोपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नुदर्शनात्। चांडाल के कुल में जन्म लेने वाला पतित जीव भी, पापिष्ठ जीव भी यदि भगवत शरणागति ग्रहण कर ले, नाम को सुन ले, कीर्तन कर ले, रोज रोज नहीं कभी कभार बंधन कर ले, कथा सुन ले, कीर्तन कर ले, तो ऐसा जीव भी पवित्र हो करके जैसे सोमयाजी ब्राह्मण का आदर करना चाहिए इस तरह से वह आदर का पात्र हो जाता है। और कोई अनन्य भक्ति करे
उसको आपका साक्षात्कार हो जाए तब तो कहना ही क्या है। कहने का तात्पर्य है कि कुत्ते के मांस को पकाकर खाने वाली स्वपच जाति में पैदा होने वाला भी इतना श्रेष्ठ हो सकता है, तो ब्राह्मण क्षत्रिय आदि, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये यदि भगवान का भजन करें तब तो कहना ही क्या है। ये तो संस्कार इनको बहुत अच्छे विरासत में मिले, ये तो बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए भगवान ने गीता में कहा, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सा। भले ही कोई दुष्ट से दुष्ट, दुराचारी से दुराचारी हो, पर वो कुसंग का त्याग करके सत्संग का आश्रय ले ले, मेरी शरण में आ जाए, मेरे भजन में लग जाए, अनन्य भाव से मेरा भजन करने लग जाए, तो उसको महात्मा ही समझना चाहिए। वह सम्यक व्यवस्थित बुद्धि वाला है। कौन सोच सकता था कि जिन जगाई मधाई के नाम को सुन करके लोगों के कलेजे कांप जाते थे, उन ब्रह्म बंधुओं का जहाँ तंबू डेरा लग जाता था, वहाँ के बहु बेटियों की पवित्रता भी संकटग्रस्त हो जाती थी। लोग अपने घरों को बंद करके भीतर निवास करते थे। कहाँ तो ये हालत थी। और श्रीमन नित्यानंद महाप्रभु की कृपा हुई और श्री हरिदास ठाकुर का अनुग्रह हुआ, और इन दोनों महानुभावों के माध्यम से जब श्री गौरहरि की कृपा हुई, तो वे जो पतिताधम, जिनके बारे में भक्तमाल के टीकाकार प्रियादासी ने लिखा है, कोटि कोटि अजामिल बारी डारें दुष्ट तापे, करोड़ों अजामिलों को न्यौछावर कर जाए, इतने बड़े दुष्ट, और वे इतने उच्च कोट के अनुरागी प्रेमी वैष्णव हो गए। आहा, क्या कहना, कोई सोच सकता है। स्वादोपि सद्य सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन् दर्शनात्। हे नाथ, अहो बतस्वपचो तो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुबुहु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति एते। आहा, वह स्वपच श्रेष्ठ है जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर आपके नाम का नर्तन होता रहता है। वर्तते नाम तुभ्यम, तुभ्यम में चतुर्थी विभक्ति है। इसका मतलब क्या है? तुम्हारे लिए तुम्हारा नाम, और दूसरे काम के लिए तुम्हारा नाम नहीं। हाँ, ये एक विशेष बात है। तुभ्यम, तुम्हारे लिए नाम होना चाहिए। नहीं तो नाम तो लोग लेते हैं, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। मोड़ा की नौकरी लग जाए, सीताराम सीताराम सीताराम। बेटी का ब्याह हो जाए, सीताराम सीताराम। धंधा बहुत कमजोर चल रहा है, ठीक हो जाए, राधे श्याम राधे श्याम। अब भजन तो हो रहा है, पर वो भगवान के लिए नहीं है, भोगों के लिए है। इसलिए विशेष बात है, वर्तते नाम तुभ्यम, तुम्हारे लिए तुम्हारा नाम, तुम्हारे लिए ही तुम्हारा नाम हो। तो फिर ऐसा यदि श्री कृष्ण के लिए श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन कर लिया गया, तो तेपुह तपहा, उसने सारी तपस्या कर ली, संपूर्ण यज्ञों में हवन कर लिया, संपूर्ण वेदों का पाठ कर लिया, और संपूर्ण तीर्थों की यात्रा कर ली, जिसने आपके पवित्र नामों का प्रेम पूर्वक संकीर्तन कर लिया। भगवान ने कहा, माता जी सार यही है, और क्या सुनना चाहती हो
भगवान उठ कर के वहाँ से जाने लगे। माता जी को प्रणाम किया। माता जी ने भी भगवत भाव से भगवान को प्रणाम किया और चली। यहाँ लिखा है किंचित पुत्र विश्लेषणातुरा। भगवान चले गए तो थोड़ी देर रोई माँ। माँ है ना, एक तो पुत्र हैं, फिर पुत्र में भी साक्षात भगवान हैं, फिर सत्संग का भी हो गए। बाद में वे सावधान अपने मन को करके साधन में लग गई और उन्होंने साक्षात श्री ठाकुर जी के नित्य धाम को प्राप्त किया। ये बात तो कहने की ही कहाँ है। अरे जहाँ पूतना को माता की गति मिलती है वहाँ खास अपनी मैया होए और ऐसा भजन करने वाली होए कि भजन करते करते उसका शरीर गल करके बह गया, सिद्धिदा नाम की नदी के रूप में परिवर्तित हो गया। ऐसी साधना जिसकी रही हो, ऐसा प्रेम के लक्षण तो अनेकों में देखे सुने गए, पर ऐसा प्रेम जगा हो कि उस प्रेम में शरीर ही नदी बन गया हो, बह गया हो, द्रवित हो गया हो शरीर, ऐसा प्रेम मैया देवहूति को प्राप्त हुआ। बोलो देवहूति माता की। सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। पूज्य श्री बक्सर वाले नारायण दास जी महाराज मामा जी कहते थे कि भागवत के सभी उपाख्यान बार बार और कपिलोपाख्यान एक बार, क्योंकि ये है वस्तुतः गंगा सागर तीर्थ, कपिल भगवान के ज्ञान का समुद्र और देवहूति माता के प्रेम की गंगा, इनका संगम कपिलोपाख्यान। इसमें जो जीव गोता लगाता है उसे एक बार ही संसार में आना पड़ता है, बार बार चक्कर नहीं काटने पड़ते। इसमें 3 जगह ये बात आई है भगवत प्राप्ति की बात। त्रिवाचा पूर्वक इसमें कहा गया यह उपाख्यान भगवत प्राप्ति कराने वाला है। 3 बार कहा गया। भागवत में ऐसा कोई प्रकरण नहीं है आदि संत तक जिसमें 3 बार कहा गया हो ब्रह्म दर्शन भगवत दर्शन कराने वाला। इसका मतलब इसको यदि कोई साधक अपने जीवन में उतार ले तो उसे इसी शरीर से इसी जीवन में भगवान का दर्शन हो जाएगा। ज्यादा कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं, केवल कपिलोपाख्यान ठीक से सुन ले और फिर बारंबार सुने और फिर उसके अनुरूप चलने का प्रयत्न करे तो ये अंतिम शरीर होगा, ये अंतिम जीवन होगा। इतनी महिमा है कपिलोपाख्यान की। हमारे पूज्य गुरुदेव अनंत श्री संपन्न श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज का तो इष्ट ही कपिलोपाख्यान रहा। वे जब साधु बने और गंगा सागर कपिल मुनि के यहाँ जब उनको सेवा प्राप्त हुई तो महाराज जी कहते थे कपिल जी को रोज पूरा कपिलोपाख्यान पढ़ के सुनाते, पाठ करते थे रोज। महाराज पूरा कंठस्थ था कपिलोपाख्यान। और महाराज जी की कथा जब जब दास को सुनने का सौभाग्य मिला वो सबसे सुंदर कपिलोपाख्यान उनकी वाणी से लगता था। और जब महाराज जी भगवत लीला में प्रविष्ट होने वाले थे, इसी वृंदावन मलुक पीठ की बात है, तो अंतिम में हमने पूछा महाराज कुछ सुनावें। जब ग्रंथ खोला तो कपिलोपाख्यान ही निकला और हम गा रहे थे और महाराज जी एक एक श्लोक सुन रहे थे, नेत्र से अश्रुधार बह रही थी। और जैसे भगवान के श्रीअंग की शोभा का वर्णन जहाँ पूरा हुआ वहीं ठाकुर जी का दर्शन करते हुए उन्होंने अपने देह का विसर्जन किया। तो दास ने अंतिम क्षण में महाराज जी को कपिलोपाख्यान सुनाया। इसलिए हम भी कपिलोपाख्यान छोड़ के आगे नहीं बढ़ पाते हैं और संतोष हमको होता नहीं। चाहे जितना कहें फिर भी लगता है रह गया, बहुत संक्षेप में कह दिया। अब एक बार विचार भी है और प्रेमियों का आग्रह भी है कि गंगा सागर में वहीं कपिल भगवान की सन्निधि में बैठ करके 1 सप्ताह और कोई आगे पीछे कुछ नहीं, खाली कपिलोपाख्यान की चर्चा कपिल जी के चरणों में बैठ करके हो। प्रेमी बहुत आग्रह कर रहे हैं, तमाम लोग तैयार हैं, हमको अवसर दीजिए सेवा का, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा, बस इतनी बात है। और उसी क्रम में नवद्वीप धाम जाने का विचार है, क्योंकि हम कलकत्ता कई बार गए पर नवद्वीप धाम अब तक दर्शन नहीं हुआ। तो एक बार विचार है श्री ठाकुर जी योग बनाएंगे तो वहाँ अवश्य दर्शन करेंगे।
जय जय श्री राधे। ऐसा अद्भुत कपिलोपाख्यान प्रकरण है। एक सूचना और दे दें क्रम में, महाराज जी का जो स्मृति ग्रंथ है वो तो बहुत सीमित रह गया, अधिक से अधिक समाप्त हो चुका है, पर पूज्य बाबा, नाम तो लेना चाहते थे पर नहीं लेते हैं, पूज्य बाबा के सत प्रयास से वो चरित्र भाग अलग पुस्तिकाकार के रूप में आ गया है। हमारा विचार है कि कल यहीं से उसका विमोचन हो जाएगा, स्वामी जी के चरणों में निवेदित हो जाएगा और फिर वहाँ बाहर उपलब्ध होगा। जो चाहेंगे वो प्राप्त करेंगे और उसके माध्यम से आपको यह अनुभव होगा कि इस युग में भी इस प्रकार की रहने वाले, इस प्रकार के माने जो संतों के लक्षण कपिल भगवान बता रहे हैं, ये सारे लक्षण वाले महात्मा इस युग में भी संभव हैं और अनेक भजन की प्रेरणाएं आपको उनके पावन चरित्र से प्राप्त होंगी। तो वो कल भगवत कृपा से उपलब्ध हो जाएगा। अभी तो सीमित संख्या में पुस्तकें आई हैं, 400 आई हैं पुस्तकें, और आ जाएंगी, फिर उपलब्ध होता रहेगा। इतने गुण जामे सो संत, श्री भागवत मध्य जस गावत, श्री मुख कमलाकंत, हरि को भजन साधु की सेवा, सर्वभूत पर दाया, हिंसा दंभ लोभ छल त्यागे, विष सम देखे माया, सहनशील आशय उदार, अति धीरज सहित विवेकी, सत्य वचन सबको सुखदायक, गही अनन्य व्रत एकी, इंद्रिय जित अभिमान न जाके, करे जगत को पावन, भगवत रसिकता सुखी संगति, तीनहु ताप न सावन, इतने गुण जामे सो संत। कपिलोपाख्यान यहाँ संपन्न होता है। थोड़ी देर कीर्तन करें, फिर आगे के चरित्रों का स्मरण। हरि शरणम 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 हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम शरणम हरि 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 शरणम हरि। श्री वृंदावन विहारी। चौथे स्कंध में मनु जी की 3 पुत्रियों के पृथक पृथक वंश का वर्णन किया गया है। उसमें आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति से हुआ,
भगवान यज्ञ नारायण का आविर्भाव हुआ, दक्षिणा देवी के साथ विवाह हुआ, तोष प्रतोष संतोष भद्र शांति इदस्पति आदि 12 देवताओं का प्राकट्य हुआ। देवहूति का विवाह करदम जी के साथ हुआ। 9 कन्याएं 9 ऋषियों के साथ विवाही गईं और इस वंश में भी भगवान का अवतार हुआ। देवहूति की पुत्री अनुसुईया के गर्भ से भगवान दत्तात्रेय ने अवतार ग्रहण किया। बोलो दत्तात्रेय भगवान की। प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ। 16 कन्याओं ने जन्म लिया। 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ। 1 कन्या, हाँ यहां भी भगवान का अवतार हुआ। मूर्ति के गर्भ से नर नारायण भगवान प्रकट हुए, बद्री नारायण भगवान। बोलो श्री नर नारायण भगवान की। और धर्म की सबसे छोटी पत्नी मूर्ति है और मूर्ति के गर्भ से नर नारायण प्रकट हुए। और प्रसूति का सबसे छोटी 13 कन्याएं धर्म के साथ, स्वाहा नाम वाली कन्या अग्नि के साथ, स्वधा नाम वाली कन्या अर्यमा के साथ, और सबसे छोटी 16वीं कन्या सती का विवाह शंकर जी के साथ हुआ। किंतु कोई पुत्र नहीं मिला, पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि ससुर जमाई का झगड़ा इतना आगे बढ़ गया कि सती ने अपने पिता के यज्ञ में देह का त्याग कर दिया। कथा आप सब जानते हैं। अभी यही तो कह रहे थे, सम्मान सबको पचता नहीं है। दक्ष को सम्मान नहीं पचा तो बकरे का सिर हुआ उसका। बेटी ने भी देह त्याग दिया, योगाग्नि में अपने आप को भस्म कर दिया, खुद भी मारा गया, यज्ञ भी विध्वंस हो गया। और ब्राह्मणों को दक्षिणा तो इतनी बढ़िया मिली रुद्रगणों के द्वारा कि जिनको उनमें से जो ब्राह्मण देवता इस समय विराज रहे होंगे कहीं, तो उनको याद होगी वो दक्षिणा। हाँ, इसलिए भैया सब जगह कार्यक्रमों में भी नहीं जाना चाहिए रसिक जी महाराज। हाँ, कहीं दूसरे तरह की दक्षिणा मिलने लग जाए तो हालत खराब हो गए। बड़ा कठिन है। नहीं यज्ञ समो बंधु, नहीं यज्ञ समो रिपु। शास्त्र विधि से यज्ञ हो तो उसके जैसा कोई बंधु नहीं है, और शास्त्र का मर्यादा का अतिक्रमण हो तो यज्ञ के जैसा कोई शत्रु नहीं है। ऊटपटांग तरीके से जहाँ यज्ञ होते हैं वहाँ कई जगह तो महाराज इंकलाब जिंदाबाद वहीं होने लग जाता है। हाँ, एक जगह ऐसे यज्ञ हो रहा था, कहना तो नहीं चाहिए पर ऐसे ही कुछ था। दक्ष के यज्ञ जैसी ही बात थी बाबा। तो वो महात्मा बेचारा सीधा साधा था, जिसको लोगों ने कमेटी बना रखी थी, महात्मा को आगे कर रखा था, और जो थे वो चतुर चालाक किस्म के लोग थे। उन्होंने सब पैसा तो अपने कब्जे में कर लिया। अब ब्राह्मणों को दक्षिणा ही नहीं मिली बेचारों को, न भोजन की। सारी असुविधाओं को सहन करते रहे ब्राह्मण देवता, इस आशा में कि चलो दक्षिणा ठीक ठाक मिल जाएगी। पर जब दक्षिणा ही नहीं मिली ठीक ठाक की तो क्या चले। तो सब ने महाराज रुद्रगण का रूप धारण करके सारी यज्ञशाला उजाड़ दी और महाराज मसाल लेकर के जुलूस निकाला। यज्ञ नहीं यह धंधा है, बाबा नहीं यह गुंडा है। इस तरह से लोग कहने लग गए। इसलिए हंसाने के लिए नहीं कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं भैया, यज्ञ शब्द यज धातु से निष्पन्न होता है। यज धातु के 3 अर्थ हैं, देव पूजा, संगतिकरण और दान। तीनों शास्त्रानुशासित हों, देव पूजा हो, सत्संग हो और दान हो। यहाँ यज्ञ तो था पर देव पूजा की क्या चले, इस यज्ञ का मतलब प्रयोजन ही था महादेव का तिरस्कार। और सत्संग की क्या चले, यहाँ तो भयंकर राग द्वेष का वातावरण था। और दान की क्या चले, यहाँ महाराज बेटी को तो एक गमछा तक दिया नहीं गया,
एक चुनरी तक उड़ाई नहीं गई तो दूसरे को क्या मिलेगा। इसलिए दक्ष के यज्ञ का विध्वंस हुआ। पुनः शंकर जी ने दक्ष के सिर पर बकरे का सिर रख करके जीवित कर दिया और दक्ष के यज्ञ को भगवान शंकर ने पूर्ण किया। उस यज्ञ में भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा कि देखो, बहुत अच्छी बात भगवान ने कही। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, अहम ब्रह्माच शर्वश्च जगतः कारणम परम आत्मेश्वर उपदृष्टा स्वयं दृग विशेषण। मैं विष्णु, ये ब्रह्मा जी और ये शंकर जी, हम तीनों देवता मिलकर जगत के कारण हैं। इतना बढ़िया उदाहरण दिया है महाराज। भगवान कहते हैं कि जैसे बुद्धिमान मनुष्य अपने मस्तक में, हाथ में, पैर में अलग अलग आकृति होने पर और अलग अलग कार्य होने पर भी भेद नहीं रखता। कोई कहे कि हम तो सिर पे तो चंदन चढ़ाएंगे, चंदन का लेप करेंगे, फूल माला धारण कराएंगे, और पैर से हमको क्या मतलब, पैर तो काट डालेंगे। तो ऐसे व्यक्ति की पूजा को पूजा थोड़ी कहा जाए, क्योंकि जिसका सिर है उसी के पैर हैं। अथवा कोई कहे हम तो चरण सेवक हैं, चरण की तो सेवा करेंगे, सिर पे भले ही जूता लगावें, तो क्या कहा जाएगा? कहा जाएगा भाई जिसके चरण है उसी का तो मस्तक है। इसीलिए यहां ध्यान देने की बात यह है कि भगवान स्वयं अंगी हैं और ब्रह्मा जी और शंकर जी को अपना अंग बता रहे हैं। अंग का तिरस्कार करने से अंगी का तिरस्कार होता है। इसका मतलब ये हमारे अंग हैं, इनका तिरस्कार करने से हमारा ही तिरस्कार होगा। ये तो हुई मोटी बात। और सूक्ष्म हम विचार करें तो यह सारा विराट ब्रह्मांड भगवान के श्रीअंग में स्थित है। कोई भी प्राणी, कोई भी जड़ चेतन पदार्थ भगवान से बाहर नहीं है। इसलिए किसी का भी तिरस्कार भगवान का ही तिरस्कार है। इसलिए किसी का तिरस्कार मत करो। लिखा है आसन को पैर से मत खींचो। प्राय लोगों का अभ्यास होता है, बोरी आसन पट्टी पैर से खींच के बैठ गए। महाभारत में सदाचार का जहां वर्णन मना लिखा है। स्नान करके कौपिन को भी पैर से मत खींचो। जिसने हमारे अंग की शोभा बढ़ाई, शीत और लज्जा का रक्षण किया, वो पैर से खींचने योग्य है। हमारा सनातन धर्म सभी के प्रति आदर भाव सिखाता है, चाहे चेतन हो अथवा जड़ हो। किसी को पैर से मत ठुकराओ। लात मारना राक्षसों का काम है, मनुष्य का काम नहीं। रावण ने लात मारी, किसी भक्त ने किसी को लात मारी हो कहीं लिखा है? कभी नहीं। किसी का तिरस्कार मत करो, क्योंकि सब भगवान में ही स्थित हैं। भगवान से बाहर कुछ भी नहीं है। अधर्म के वंश का वर्णन किया और अधर्म के वंश में अंत में बताया निरय नरक। और इसी क्रम में भक्तराज श्री ध्रुव जी के चरित्र का वर्णन किया। ध्रुव जी अपने छोटे भाई उत्तम को अपने पिता की गोद में बैठे देख करके गोद में चढ़ना चाहते थे। उनकी सौतेली माँ ने हाथ पकड़ करके झकझोर दिया और कहा, अरे तू बालक है, राजकुमार होने पर भी राजा की गोद में नहीं बैठ सकता, क्योंकि तूने मेरी सौत के कोख से जन्म लिया, मेरे पेट से जन्म नहीं लिया। इसलिए तपस्या करो और भगवान से वरदान मांगो कि हमारा जन्म सुरुचि के पेट से हो, तब भले ही तो हमारी महाराज की गोद में बैठ जाए। ध्रुव जी दुखी होकर रोते हुए मां के निकट आए। धन्य है सुनीति माता को, जिसने अपने पुत्र के हृदय में द्वेष के संस्कार नहीं बोए। उसने कहा, बेटा सच्ची बात सुनकर तू रो रहा है? आज तक जिस किसी ने उत्तम पद प्राप्त किया है भगवान की कृपा से। इसलिए बेटा तुम बिल्कुल द्वेष से रहित होकर भजन में लग जाओ। आतिष्ठ तत्तात विमत्सरस्त्वम
उक्तम समात्रापि यदव्यलीकम आराधयाधोक्षज पाद पद्मम यदीच्छसे ध्यासनमुत्तमो यथा। ये भजन का सूत्र बताया है श्री सुनीति माता ने। आतिष्ठ तत्तात विमत सरस्वम, हे तात ध्रुव तुम मात्सर्य से रहित होकर भजन में लग जाओ। यही बात है, भजन में तो लोग लगते पर मात्सर्य से नहीं बच पाते हैं। ध्रुव जी की माता के कहने का तात्पर्य है कि यदि तुम अपने चित्त में अपनी विमाता और अपने सौतेले भाई उत्तम और अपने पिता उत्तानपाद के प्रति असद्भाव लेकर जा रहे हो, ईर्ष्या, जलन, चिढ़, और ये मन में सोच के जा रहे हो ये कुछ भी नहीं रहेंगे, मैं इनसे आगे बढ़ के दिखाऊंगा, तो तुम चाहे जितनी तपस्या करोगे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। अब अपने अपने मन को टटोल लो, कहीं हमारी साधन में प्रवृत्ति इस भाव से तो नहीं है। यदि है तब तो विलंब है आपके कल्याण में, और यदि नहीं है तो 6 महीने में ही भगवान मिल जाएंगे। मात्सर्य से रहित होकर भजन करो तो 6 महीने में भगवान मिल जाएंगे। ध्रुव जी को मिल गए। श्री मलुकदास जी महाराज कहते हैं, जरन खुदी रघुनाथ के मन नाही सुहाती, जाके जिय अभिमान है ताकि तोरत छाती। 2 चीजें भगवान को अच्छी नहीं लगती, एक तो जलन और एक खुदी और अहंकार। ये 3 चीज अच्छी नहीं लगती। जलन, जलन को ही मात्सर्य कहते हैं प्रभु। दूसरे की उन्नति को सहन न कर पाने का नाम है मात्सर्य। परोत्कर्षा सहनम, दूसरे के उत्कर्ष को न सहन करना, ये मात्सर्य। बहुत से लोगों की प्रकृति होती है ऐसी, अरे हम तो यहीं रह गए, ये वहां चला गया। अपने से छोटों को उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करो, अपने से बड़ों में श्रद्धा करो और अपने समान वालों को भगवत प्राप्ति के पथ पर सहयोग करो। ये वैष्णव का धर्म है। तो जरन खुदी रघुनाथ के मन नाही सुहाती, जाके जी अभिमान है ताकि तोरत छाती। जिसके भीतर अहंकार होता उसकी छाती तोड़ देते ठाकुर। ये 3 चीजें भगवान को अप्रिय हैं, अहंकार, जलन और खुदी। खुदी जानते हैं? खुदी उसको कहते हैं मैंने ये किया, मैं वहां गया था, मैंने वो कर दिया, वहां भी मेरा ही काम है, वहां भी मैं ही हूं, और मैं नहीं होता तो पता नहीं क्या हो जाता। इसको कहते खुदी। बहुत से लोग होते हैं इनको सारा श्रेय दुनिया में अपने ही, हमने ही जो कुछ किया सो हमारे ही किए हो रहा है। ये भगवान को प्रिय नहीं लगता। प्रिय क्या लगता है? एक दया अरु दीनता ले रहिए भाई, एक दया अरु दीनता ले रहिए भाई, चरण गहो जाए साधु के रीझें रघुराई। दया, दीनता और संत चरण का आश्रय, 3 काम कर लो। मलुकदास जी कहते रीझें रघुराई। यही बड़ा उपदेश है, यही बड़ा उपदेश है, पर द्रोह न करिए, कह मलूक हरि सुमीर के भव सागर तरिए। इसलिए भगवान को मात्सर्य अच्छा नहीं लगता। भजन में लग जाओ। ध्रुव जी चल पड़े हैं, देवर्षि नारद जी ने दर्शन दिया है, द्वादशाक्षर मंत्र की दीक्षा दी है, और ध्रुव जी चल करके मधुबन आ गए हैं।
और कठोर तप प्रारंभ किया। 3 दिन तक कुछ नहीं खाते पीते, 3 दिन के बाद कैंथा और बेर के फल खा लेते। फिर 1 महीने इस प्रकार से व्यतीत किया। दूसरे महीने में 6 दिन के बाद सूखे पत्ते चबाकर यमुना जी का जल पी लेते। सूखे पत्ते चबाकर, गीले क्यों नहीं। ब्रज की लता पता तोड़ना निषिद्ध है। भैया यहाँ बैठे श्रोता भी सुन लो, कुंज में आए हो, कोई अपराध न बन जाए कि कोई लता तोड़ दो कि हम यहाँ से और नोच के ले जाएं। अपराध है। कुछ लोग तो अब ऐसे हो गए हैं, कहीं तुलसी उनको दिख जाए फिर तो जैसे बकरी मुंह मारती है ऐसे। तुलसी खाना बहुत स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, सिखा दिया लोगों ने। पर यह भी शास्त्र में लिखा है, अपने व्यवहार के लिए जो तुलसी पत्र उतारता है उसे नरक जाना होता है। इसलिए भगवान की वस्तु है तुलसी, भगवान को निवेदित करो और निर्माल्य के रूप में तुलसी को ग्रहण करो। अपने लिए तुलसी उतारना भगवान के अतिरिक्त किसी देवता विशेष के लिए भी तुलसी उतारना मना है, क्योंकि तुलसी भगवान की प्रिया है, वो भगवान की सेवा की वस्तु है, किसी अन्य की सेवा की वस्तु नहीं है तुलसी। इसलिए निर्माल्य के रूप में बिल्वपत्र ले सकते हो, तुलसी ले सकते हो, पर सीधे सीधे हम भगवान को तो माने नहीं और खाने लग जाएं तो अपराध लगेगा। यहां की कोई लता पता नहीं तोड़ना। श्री ध्रुव जी महाराज सतयुग के आरंभ में ब्रज में ही भजन करने आए हैं और यहाँ का पत्ता भी नहीं तोड़ते हैं। सूखी पत्ती जो नीचे झर जाती है उसको खा करके वे भजन करते हैं। दूसरा महीना व्यतीत किया। तीसरे महीने में पत्ता खाना भी छोड़ दिया। 9 दिन तक कुछ नहीं खाते पीते, एक बार यमुना जी का जल पी लेते। और महाराज जी जब चौथा महीना शुरू हुआ तो जल पीना भी छोड़ दिया। 12 दिन तक प्राणवायु को चढ़ा करके कुंभक में भजन करते। 12 दिन के बाद एक बार श्वास ले लेते। 5वां महीना जैसे आया आपने वायु का आहार भी बंद कर दिया। दाहिने पैर के अंगूठे के बल से खड़े हो गए और पूरी तरह प्राणवायु को कुंभक में रोक करके भगवान के स्वरूप से अपने आत्मा का एकाकार कर दिया। और विश्वात्मा के साथ एकाकार करते ही सभी जीवों को श्वास बंद हो गए, वायु प्राणवायु अवरुद्ध हो गई। देवता घबराकर भगवान की शरण में गए। महाराज श्वास नहीं चलेगी तो सब लोग मर जाएंगे, ये क्या हो गया, कैसे श्वास प्रश्वास बंद हो गया। कहते हमको पता है, औत्तान पादर मई संगतात्मा, ध्रुव ने अपने आत्मा को मेरे आत्मा के साथ एक कर दिया है। गरुड़ जी पर विराजमान होकर के भगवान मधुवन आए हैं और ध्रुव जी को दर्शन दिया है। दर्शन दिया, दर्शन किया है। मधोरवनम भृत्य दिदृक्षयागतः, भक्त बालक ध्रुव जी के दर्शन के विलासा से भगवान आए हैं। ध्रुव जी को पता ही नहीं भगवान सामने खड़े हैं। भगवान ने उनके हृदय में प्रकाशित स्वरूप को जैसे ही तिरोहित किया, ध्रुव जी ने नेत्र खोले हैं, भगवान का सन्मुख दर्शन किया है, साष्टांग प्रणाम किया है। मन में सोचते भगवान की क्या स्तुति करें, हमारा तो अक्षरारंभ भी नहीं हुआ और हम भजन करने चले आए। एक श्लोक याद होता तो वही सुनाकर स्तुति कर लेते। कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्शवालं कृपया कपोले। हाथ जोड़ के ध्रुव जी खड़े हैं। कपोल पर जैसे ही शंख का स्पर्श कराया, महाराज ध्रुव जी की सोई हुई सरस्वती जाग गई और ध्रुव जी स्तुति करने लगे। बड़ी प्यारी स्तुति है। ध्रुव उवाच योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। बहुत सुंदर ध्रुव जी की स्तुति है। हम प्रणाम करते हैं ध्रुव जी की स्तुति को। भगवान ने ध्रुव जी को वरदान दिया, जो ध्रुव पद आज तक सृष्टि में किसी को प्राप्त नहीं हुआ है, वह पद मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं।
मेरे वैकुंठ के द्वार देश पर तुम स्थित रहोगे। सप्तर्षिगण, सूर्य, चंद्रमा सब तुम्हारी परिक्रमा किया करेंगे। तुम्हारा लोक अपने स्थान पर अविचल होगा। 36,000 वर्ष का तुम्हारा राज्य होगा और अंत में तुम मेरे नित्य धाम को प्राप्त करोगे। ये ध्रुवलोक जो है ना, जहां ब्रह्मलोक की सीमा समाप्त हो जाती है, उसके बाद ध्रुवलोक की स्थिति भागवत में बताई गई है। इसको वैकुंठ ही माना गया क्योंकि भगवान ने नंद सुनंद पार्षद को भेजा है। नंद सुनंद कौन है? दाऊ दादा के हाथ में हल मूसल के रूप में रहते हैं। नंद पार्षद हल के रूप में और सुनंद मूसल के रूप में, और श्री कृष्ण की सेवा में, ठाकुर जी की सेवा में नंद सुनंद के रूप में रहते हैं। हल मूसल जो है नंद सुनंद पार्षद ही है। आप लोग रंग जी का मंदिर तो गए होंगे ना, वृंदावन में रंगनाथ जी का मंदिर, दक्षिण में श्रीरंगम का भी दर्शन किया होगा। तो जैसे मंदिर में प्रवेश करते हैं तो पहले मंदिर में गोपुरम आता है, गोपुर द्वार। अब वैकुंठ कोई छोटा मोटा लोक तो है नहीं, त्रिपाद विभूति है, तो वैकुंठ का जो गोपुर है वह भी एक लोक ही है। तो उस वैकुंठ के गोपुर को ही ध्रुवलोक कहते हैं। इसलिए महाराज जी यहां तक वर्णन मिलता है कि जो भी भाग्यशाली जीव भगवत धाम जाते हैं तो सबसे पहले उनको ध्रुव जी का ही दर्शन होता है। ध्रुव जी पहले मिलते हैं और वो कहते अब जाओ सरकार। ठाकुर जी भीतर शेष पर्यंक पर बैठे बैठे ध्रुव जी को देखते रहते हैं और ध्रुव जी द्वार पर विराजे हुए श्री ठाकुर जी का दर्शन करते रहते हैं। 36,000 वर्ष का ध्रुव जी का राज्य हुआ। भाई उत्तम शिकार खेलते हुए यक्षों के द्वारा मारा गया। ध्रुव जी ने यक्षों से युद्ध किया, मनु जी के कहने से युद्ध बंद कर दिया और अंत में अपने राज्य का त्याग करके और वे श्री गंगा जी के तट पर आ गए भजन करने के लिए। आप लोग कहेंगे ब्रज में ही आ जाते, वहाँ क्यों गए? पहले तो ब्रज में साधना की, अब फिर ऋषिकेश चले गए भजन करने, क्यों गए वहाँ? वो इसलिए गए क्योंकि भक्तों को प्राप्त करने के लिए गंगा यमुना आदि नदियाँ भी व्याकुल रहती हैं। यमुना जी तो प्रसन्न हो गई थी, गंगा जी प्रार्थना कर रही थी, हे भक्तराज आपने जमुना जी को धन्य किया, हमको नहीं करेंगे आप? हमारे तट पर भी भजन कीजिए। ध्रुव जी आकर गंगा जी के तट पर बैठे, गंगा जी की ध्वनि से उनके भजन में विक्षेप होने लगा। ध्रुव जी ने विचार किया कि दूर बैठ के कहीं भजन साधन करेंगे। ध्रुव जी उठने लगे, गंगा जी ने प्रणाम किया और कहा भक्तराज कितने समय से मैं प्रतीक्षा कर रही थी, हजारों साल से, आप यहाँ अंत में भजन करेंगे, आप जा क्यों रहे? मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। माताजी आपकी कलकलत ध्वनि से विक्षेप हो रहा है, जहाँ ये शोरगुल नहीं सुनाई पड़ेगा वहाँ भजन करूँगा। गंगा जी ने कहा आप मत जाओ, यहाँ मेरी धारा में शब्द नहीं होगा। आज भी ऋषिकेश में वो क्षेत्र है जहाँ गंगा जी की धारा में शब्द नहीं। वो ध्रुव जी की तपस्थली होने के कारण ही श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी ने उस स्थल को सत्संग के लिए चुना। यहीं से वैकुंठ गए थे ध्रुव जी, इसलिए सेठ जी को ये भगवत प्रेरणा हुई, यहाँ जो जीव रहकर सत्संग भजन करेंगे वो सब भगवत धाम के अधिकारी होंगे, इसलिए सेठ जी ने उस स्थल को चुना। वो वही क्षेत्र है, ध्रुव जी की तपस्या का क्षेत्र है। हमारे यहाँ साधुओं में कहावत प्रसिद्ध है, बालापन से हरि भजें जग से रहें उदास, तीर्थ आशा करत हैं कब आवे हरिदास। तीर्थ आशा करते हैं भगवान का दास कब हमारे यहाँ आए। इसको दूसरे ढंग से भी संत कहते हैं, पाठांतर भी इस दोहे में। एक तो बालापन से हरि भजे जग से रहे उदास, एक तो ये पाठ है। दूसरा पाठ मन मारे तन बस करे जग सो रहे उदास, तीर्थ आशा करत हैं कब आवे हरिदास।
कब भगवान का दास हमारे निकट आवे। ध्रुव जी विमान में बैठ करके जाना ही चाहते थे, तब तक एक भयंकर देवता सामने आ गया। आप कौन है? बोले मेरा नाम मृत्यु है। ये विमान दिव्य है, भूमि का स्पर्श नहीं कर सकता। आप मेरे सिर पर पैर रखकर विमान में बैठ जाइए, आपकी चरण रस से मैं पवित्र हो जाऊंगा। ध्रुव जी ने कहा जैसी हरी इच्छा। ध्रुव जी ने काल के सिर पर पैर रखा और विमान में विराजमान हो गए। ये है भागवत धर्म की महिमा, जो काल के सिर पर पैर रखकर भगवत धाम गए। ध्रुव जी के मन में आता था मेरी माता कहाँ होगी, उसी ने बचपन से मुझे भजन में लगाया। यहाँ मूल में भी ये संकेत है, तो भगवान के पार्षदों ने संकेत किया, हे ध्रुव जी, तुम्हारे जैसे भक्त को जन्म देने वाली माता पीछे कैसे रह सकती है। देखो माता जी का विमान आगे जा रहा है, आशीर्वाद दे रहे हैं माँ, बेटा तेरे भजन की महिमा से मैं भी भगवान के चरणों को प्राप्त कर रही हूँ।